जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन के मेजर टाइप्स, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और जिन्ने की नई उम्मीद पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो शर्मा जी एक दिन अपने डॉक्टर के क्लिनिक में गए क्योंकि उन्हें अक्सर सिर दर्द और चक्कर आते थे। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, रीडिंग 160/100 आई, जो क्लियरली नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर ने कामली समझाया ये हाई बीपी है, इसमें मेडिकली हाइपरटेंशन कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म हार्मफुल हो सकता है। शर्मा जी ने पूछा, डॉक्टर साहब ये हाइपरटेंशन कितने टाइप्स का होता है? क्यूरियोसिटी उनके चेहरे पे साफ साफ थी। डॉक्टर बोले, हाइपरटेंशन के मेन दो टाइप्स हैं, प्राइमरी यानी एसेंशियल और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। चलिए पहले समझते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है। जो सबसे कॉमन टाइप्स हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कॉज कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता, बल्कि लाइफस्टाइल और जेनेटिक का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ग्रेजुअली बीपी बढ़ता है और ये यूजुअली मिडिल एज, ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन होता है। रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री, अनहेल्दी डाइट, कम फिजिकल एक्टिविटी, हाई सॉल्ट इंटेक, स्ट्रेस और ओबेसिटी शामिल होते हैं। मान लीजिए शर्मा जी का पापा और दादा दोनों को बीपी था, तो रिस्क नेचुरली शर्मा जी में ज्यादा होगा। प्राइमरी हाइपरटेंशन में बीपी का राइज स्लो होता है और लॉन्ग शुरू में सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं। लंबी ड्यूरेशन में ये हार्ट, ब्रेन, किडनी और आईज पर हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। अब चलिए समझते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो कंपैरेटिवली कॉमन होता है पर कॉज स्पेसिफिक होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी अंडरलाइंग डिजीज या मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है। ये कंडीशन किडनीज, हार्मोन्स, हार्ट डिफेक्ट्स या सर्टेन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उनका बीपी डायरेक्ट किडनी प्रॉब्लम की वजह से हाई हो सकता है। हार्मोनल डिजॉर्डर जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म कॉजिंग सिंड्रोम या एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर भी बीपी को अबनॉर्मल बढ़ा देते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स या पेन किलर का लॉन्ग टर्म यूज बीपी को इंक्रीज कर सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बीपी का राइज काफी सडन हो सकता है और कारण ट्रीट करने से बीपी कंट्रोल हो जाता है। शर्मा जी कंफ्यूज हुए, तो डॉक्टर साहब मैं कैसे पता लगाऊं मुझे कौन सा टाइप है? डॉक्टर बोले, इसीलिए हम कुछ मेडिकल टेस्ट करते हैं जो कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम और किडनी अल्ट्रासाउंड जैसे इन्वेस्टिगेशन काफी कॉमन होते हैं डायग्नोसिस के लिए। प्राइमरी हाइपरटेंशन में यूजुअली टेस्ट में कोई स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉज नहीं मिलता, सिर्फ बीपी कंसिस्टेंटली हाई रहता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अंडरलाइंग प्रॉब्लम ट्रीट करने से बीपी कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी मेडिसिन की जरूरत कम पड़ती है। डॉक्टर ने शर्मा जी को समझाया कि दोनों टाइप्स डेंजरस हो सकते हैं अगर कंट्रोल ना किया जाए। प्राइमरी हाइपरटेंशन स्लो पॉइजन जैसा है, ईयर्स लगता है, ऑर्गन डैमेज होने में पर रिस्क रहता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कभी कभी सडन डैमेज कॉज करता है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक या एक्यूट किडनी इंजुरी। दोनों केस में अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कॉम्प्लिकेशंस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। डॉक्टर ने शर्मा जी को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की एडवाइस दी, चाहे टाइप्स कोई भी हो। लाइफस्टाइल चेंज के बिना मेडिसिन का इफेक्ट लिमिटेड होता है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, हेल्दी लाइफस्टाइल में सॉल्ट कम करना, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस कम रखना आता है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन का कम करना या टोटली अवॉइड करना भी बीपी कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन मोस्टली लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन प्रॉपर कंट्रोल से पेशेंट्स हेल्दी लाइफ जी सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रूट कॉज ट्रीट करने से बीपी परमानेंटली नॉर्मल हो सकता है। शर्मा जी ने पूछा, डॉक्टर साहब बीपी का आइडियल लेवल क्या होता है? डॉक्टर ने बोला, ग्रेजुअली नॉर्मल बीपी अडल्ट में 120/80 होता है, थोड़ा ऊपर नीचे एक्सेप्टेबल है। 120 to 129 सिस्टोलिक और ग्रेटर देन 80 डायस्टोलिक को एलिवेट कहते हैं, जो फ्यूचर में हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ाता है। 130/139 सिस्टोलिक या 80 to 89 डायस्टोलिक को स्टेज 1 हाइपरटेंशन में काउंट किया जाता है। 140/90 या उससे ज्यादा कंसिस्टेंटली रहने पर स्टेज 2 हाइपरटेंशन माना जाता है। डॉक्टर ने वार्निंग दी, बीपी चेक रेगुलर करते रहिए, सिम्टम्स का वेट मत कीजिए। हाइपरटेंशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि अर्ली स्टेज में कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है मेडिकल कम्युनिटी में। प्राइमरी हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ाने के कॉमन फैक्टर्स में एज, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल शामिल हैं। प्रोसेस्ड फूड और हाई सॉल्ट डाइट भी बीपी लेवल्स को स्टेडीली ऊपर ले जा सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट टारगेट होता है। किडनी डिजीज, हार्मोन इनबैलेंस या थायराइड डिसऑर्डर सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉमन मेडिकल रीजन होते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बीपी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर शर्मा जी को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी मेडिकेशन
लिस्ट का रिव्यू करवाएं। उनको लाइफस्टाइल डायरी मेंटेन करना भी एडवाइस दिया गया। डेली बीपी रीडिंग्स के साथ डायरी में सॉल्ट इंटेक, एक्सरसाइज टाइमिंग और स्ट्रेस लेवल का रिकॉर्ड मेंटेन करना हेल्पफुल होता है। लाइफस्टाइल डायरी से डॉक्टर को पेशेंट का पैटर्न समझने में मदद मिलती है। हाइपरटेंशन का इफेक्ट सिर्फ हार्ट पर नहीं, किडनी, ब्रेन और आइज पर भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरीज हार्ड हो जाती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। किडनी में ब्लड वेसल्स डैमेज होने से फिल्टरेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। आइज में स्मॉल वेसल्स डैमेज होने से विजन प्रॉब्लम्स या ब्लाइंडनेस का रिस्क बढ़ सकता है। शर्मा जी थोड़ा टेंस हुए और डॉक्टर ने उन्हें मोटिवेट किया कि प्रॉपर केयर से सब मैनेजेबल है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में मेडिसिन बीपी को टारगेट रेंज में लाने के लिए प्रेस्क्राइब होती है। ये मेडिसिन अलग अलग कैटेगरी की होती है, जैसे ड्यूरेटिक्स, ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में मेडिसिन के साथ कॉज या ट्रीटमेंट भी करना होता है। एग्जाम्पल, अगर किडनी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो सर्जरी या स्टेनिंग से बीपी कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर ने शर्मा जी को सॉल्ट लिमिट 5 ग्राम पर डे से कम रखने को कहा। उन्हें रोज कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने का एडवाइस दिया गया। फ्रूट जैसे बनाना, ऑरेंज और वाटरमेलन पोटेशियम रिच होते हैं, जो बीपी कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम होता है, जो आर्टरीज को रिलैक्स करता है। प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड और सुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना बीपी के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्पफुल होते हैं। डॉक्टर ने कहा आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स पे ध्यान देना चाहिए। हेडेक, डिजीनेस, ब्लडी विजन या नोज ब्लीड्स कभी कभी हाई बीपी का साइन होते हैं, पर कभी कभी बीपी डेंजरस लेवल पे पहुंचकर भी सिम्टम्स नहीं देता। इसलिए रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग हर अडल्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एज 35 में। शर्मा जी ने डिसाइड किया कि वो घर पे बीपी मशीन रखेंगे और वीकली चेकअप करेंगे। डिजिटल बीपी मॉनिटर इजी टू यूज होते हैं और एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं। रीडिंग लेते वक्त बैक सपोर्ट, आर्म हार्ट लेवल पे और 5 मिनट रेस्ट लेना जरूरी है। बीपी चेक करते वक्त कॉफी, स्मोकिंग या एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर ने शर्मा जी को मोस्टली फॉलोअप विजिट का प्लान बनाया। फॉलोअप विजिट में बीपी रीडिंग्स रिव्यू होती है और मेडिसिन एडजस्ट की जाती है। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट का प्रोग्रेस भी मॉनिटर होता है हर विजिट में। शर्मा जी मोटिवेट हुए कि वो अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के डिफरेंस समझने के बाद उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। उन्होंने फैमिली को भी बीपी अवेयरनेस के बारे में एडुकेट करने का डिसाइड किया। डॉक्टर ने उन्हें अवेयरनेस पैम्पलेट और डाइट चार्ट दिया। पैम्पलेट में सिंपल पॉइंट्स लिखे थे जो हर एज ग्रुप फॉलो कर सकता है। हर दिन थोड़ा वॉक, कम नमक और स्ट्रेस कम रखना, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। हाइपरटेंशन कंट्रोल का मेन सीक्रेट है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। आप एक दिन में मिरेकल एक्सपर्ट नहीं कर सकते। हर स्मॉल इंप्रूवमेंट आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। फैमिली सपोर्ट लाइफस्टाइल चेंज में काफी हेल्प करता है। हेल्दी फूड सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, पूरे घर के लिए अच्छा होता है। एक्सरसाइज फैमिली के साथ करने से मोटिवेशन डबल हो जाती है। डॉक्टर ने कहा हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंसेस नहीं। शर्मा जी ने पॉजिटिव सोच के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट किया। उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी और अल्कोहल लिमिट कर दिए। सॉल्ट कम करने के लिए उन्होंने नमकीन स्नैक्स की जगह फ्रूट खाने स्टार्ट किए। ऑफिस में टी के साथ बिस्कुट छोड़कर ग्रीन टी लेना शुरू किया। वीकेंड में टीवी देखने के बजाय मॉर्निंग वॉक फैमिली के साथ करने लगे। 3 महीने में उनका बीपी काफी स्टेबल हो गया। डॉक्टर ने उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया और मेडिसिन रिड्यूस करना प्लान बनाया। शर्मा जी को रियलाइज हुआ कि बीपी कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, बस हैबिट चेंज करना पड़ता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में भी लाइफस्टाइल चेंजेस का इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्योर पॉसिबल है अगर कॉज टाइम पे ट्रीट हो जाए। शर्मा जी ने अपनी स्टोरी कॉलोनी के साथ कैंप में शेयर की। उनके नेबर्स मोटिवेट हुए अपना बीपी चेक करवाने के लिए। अवेयरनेस स्प्रेड करना हाइपरटेंशन के फाइट में सबसे पावरफुल वेपन है। इंडिया में मिलियंस लोग हाई बीपी से सफर करते हैं बिना जाने। रेगुलर स्क्रीनिंग से अर्ली डायग्नोसिस होता है और कॉम्प्लिकेशन अवॉइड किया जा सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का डिफरेंस समझना हर पेशेंट के लिए जरूरी है। प्राइमरी का मतलब लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स से रिलेटेड बीपी रेज। सेकेंडरी का मतलब कोई मेडिकल कंडीशन बीपी बढ़ा रही है। दोनों में अप्रोच अलग होता है, इसलिए करेक्ट डायग्नोसिस एसेंशियल है। लाइफस्टाइल चेंज और मेडिसिन का बैलेंस बीपी कंट्रोल का की है। सॉल्ट कम, एक्सरसाइज ज्यादा, स्ट्रेस कम, सिंपल बट इफेक्टिव रूल। हाइड्रेशन मेंटेन करना भी आर्टरीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैफीन लिमिट करना बीपी स्पाइक्स अवॉइड करता है। डॉक्टर ने शर्मा जी को बोला कि शुगर कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन का कॉम्बिनेशन हार्ट के लिए डेंजरियस होता है। हेल्दी वेट मेंटेन करना बीपी कंट्रोल का कोर पार्ट है। ओबेसिटी में हार्ट को ज्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वेट और बीपी दोनों कंट्रोल में रखती है। फाइबर रिच डाइट कोलेस्ट्रॉल कम करने के बीपी इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। रेगुलर स्लीप साइकिल मेंटेन करना स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करता है। स्लीप डिप्रेशन से भी बीपी स्पाइक कॉमन हो जाते हैं। डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना चाहिए। लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग अवॉइड करना स्लीप क्वालिटी
इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। शर्मा जी ने ये हैबिट भी अडॉप्ट कर ली। 6 मंथ में उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। बीपी रीडिंग्स कंसिस्टेंटली नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें कांग्रेचुलेट किया और मेडिसिन मिनिमम पे ला दी। उन्होंने कहा आपने अपने एफर्ट से अपना हार्ट बचा लिया। शर्मा जी प्राउड फील कर रहे थे। हाइपरटेंशन के साथ हेल्दी लाइफ जीना पॉसिबल है, बस करेक्ट नॉलेज और डिसिप्लिन चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस समझ के ट्रीटमेंट फॉलो करना इजी हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग और टाइमली चेकअप आपको सेफ रखते हैं। शर्मा जी का एग्जाम्पल प्रूफ है कि लाइफस्टाइल चेंजेस का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। हर पेशेंट अपने हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। अवेयरनेस कैंपेन्स सोसाइटी में बीपी कंट्रोल का कल्चर ला सकते हैं। स्कूल लेवल पे भी बीपी अवेयरनेस देना चाहिए। हेल्दी हैबिट्स बचपन से डेवलप करना इजी होता है। एडल्ट्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट से लाइफस्टाइल चेंज सस्टेनेबल बन जाता है। डॉक्टर ने शर्मा जी को बीपी एम्बेसडर बनने का आइडिया दिया। उन्होंने हेल्थ कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया। कॉलोनी ने सबने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किए। हेल्थ कैंप में फ्री बीपी चेकअप और डाइट टिप्स दिया गया। लोगों ने अप्रिशिएट किया और क्वेश्चंस पूछे। डॉक्टर ने क्लियर किया कि प्रिवेंशन सबसे पावरफुल मेडिसिन है। लाइफस्टाइल कंट्रोल से बीपी मेडिसिन का डोज कम हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और पेशेंट के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। योगा और मेडिकेशन फ्री और इफेक्टिव टूल्स हैं। हर दिन सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन भी इफेक्टिव दिखाता है। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी बनाता है। हाइपरटेंशन के साथ क्वालिटी लाइफ पॉसिबल है। शर्मा जी की कहानी प्रूव है कि डिटर्मिनेशन काम करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का नॉलेज लाइफ सेविंग हो सकता है। हर एडल्ट को अपनी बीपी नंबर पता होना चाहिए। रेगुलर चेकअप से आप अपनी लाइफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन अवॉइडेबल नहीं पर मैनेजेबल कंडीशन है, बस टाइमली एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर ने एंड में कहा हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, बाकी सब सेकेंडरी है। और शर्मा जी ने स्माइल करके कहा मेरा बीपी भी अब सेकेंडरी हो गया है। तो दोस्तों आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।